तो जय हिंद बच्चों। देखिए हम लोग विभिन्न क्लास में आज पृष्ठीय क्षेत्रफल के उन सभी वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ से 5 मार्क्स आप लोग को देके जाएगा। तो उन सभी वीवीआई प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए। प्रश्न क्या कह रहा है, फिर उसको गहराई से समझिए। प्रश्न में ही छिपा हुआ होता है, अक्सर बच्चे उसमें फंस जाते हैं। समझे? अब समझिए कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, यानी कि बेलन की आकार की है, और बेलन के प्रत्येक सिरे मतलब क्या, दोनों सिरे, ठीक है, प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए। क्या खोद करके निकाल लिया है? अर्धगोला। ठीक है। अब एक वस्तु बनाई गई है, बेलन की ऊंचाई जो है बेटा वो 10 सेंटीमीटर है, इनकी आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समझिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए क्या है, बेलन है। कि बेलन की ऊंचाई कितनी है? कहोगे सर 10 सेंटीमीटर। ये इसकी जो सिरा पे देखिए दो अर्धगोला खोदा गया है। कितना? एक इधर एक यहाँ पे, दिख रहा है। अब इनकी जो त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर। अब लिखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, दिया है। अब समझिए यहाँ पे, तो बेलन क्या क्या है? बेलन। तो बेटा बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है? कहोगे सर 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब बेलन आपको कहो सर इसकी त्रिज्या कितनी है? इनकी त्रिज्या आर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब बेलन का काम हमने कर दिया। अर्धगोला देखिए, अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोला का त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना है? तो ये भी तो इतनी हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, ठीक है, कि संपूर्ण जो है वस्तु, ठीक है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखिएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा ठोस में तो सबसे पहले क्या निकालोगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला देखिए, तुरंत बताना हमको, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला आदि नहीं रखते हैं, इसलिए बनता नहीं है। जब तक फॉर्मूला नहीं रहेगा नहीं बना पाओगे। तो बेटा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ कैसे निकालोगे? सबसे पहले बेलन का, किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले का क्षेत्रफल, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल। आप समझिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। बेलन का आप हो गया अर्धगोला, अर्धगोला का क्या होता है? तो बोलिए 1/2 पाई R स्क्वायर, यही ना? 1/2 पाई R स्क्वायर। आप समझिए यहां यही होता है ना? देख लीजिए, क्योंकि गोले का क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, सॉरी 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे उसका हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक आया थोड़ा, 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अर्धगोला इधर, एक अर्धगोला इधर, तो दोनों मिलाकर के एक गोला बन रहा है ना, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई यहाँ भी है, R भी यहाँ स्क्वायर है, R यहाँ भी, यानी कि 2 पाई R आप लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा? H। यहाँ क्या बचा? R। तो 2 22/7, R का वैल्यू कितना है? 3.5, यानी कि यहाँ 7/2 बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और 4 कॉमन लिए, यहाँ 2 लिए, है ना? यहाँ पे 2 दूना 4, यानी 2R होगा। तो ये H का वैल्यू कितना है हमारे पास? H का वैल्यू कितना है? 10, ठीक है, 2R। तो R की जगह कितना है सर? कहोगे 3.5। आगे आएंगे, देखिए यहाँ पे क्या, ये कटेगा, ये भी कटेगा, क्या हो गया? 22। अब यहाँ पे समझिए 10 प्लस कितना हो जाएगा? 35 गुना 70, यानी कि 7, ठीक है, यानी कि 22, 10 से 7 कितना हो गया? 17। अब इसको गुना कीजिए, तो 22 को अगर 17 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा? 22, यानी कि 7 दूना 14, 7 दूना 14 ये 15, 22 से कहां? 22, 4 5 2 7 2 और 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना अगर कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाला। लेकिन अधिकतर बच्चे जो होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल उनको बनाना ही नहीं, पता नहीं इसको जहर जैसा क्यों लगता है।
मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, याद रख लीजिए, जिसमें 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हैं, अन्यथा अधिकतर जितने भी सब्जेक्ट उसमें से नंबर कटने का चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है, अगर इसमें आप सही बना के आते हैं तो निश्चित एक भी नंबर कटेगा नहीं।